थाईलैंड छोड़ते छोड़ते ये मतलब गिफ्ट दिया थाईलैंड का मैं। जो बारिश इतनी ज्यादा पड़ रही थी भाई। Gigi, nice to meet you, Gigi. Nice to meet you, uncle. Thank you so much. I sang about night time. Pump. Pump, yeah, pump. भी उठा तो ये पुलिस वाले भाई साहब हमारे साथ आ गए थे। वहाँ से आओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, मेरे सारे पैसे ऐसे खो गए, सब कुछ चला गया। पर उम्मीद अब भी है और हौसला नहीं खोया हूँ बिल्कुल भी। तो अब मैं निकल रहा हूँ हथियाई की तरफ। जो मेरा प्लान था, जो मैंने सोचा था वो मैं करूँगा दोबारा। और मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा हथियाई और हथियाई से जाऊँगा सीधा मलेशियन बॉर्डर पे और वहाँ से जाके हम मलेशिया एंटर करेंगे। लेकिन मसला थोड़ा सा ये आ रहा है कि मेरे पास शो मनी के जो पैसे थे वो मेरे खो चुके हैं। तो मुझे पता नहीं शायद मलेशियन बॉर्डर पे किस तरीके से उनको समझाना पड़ेगा। मेरे पास एक FIR की रिपोर्ट है, तो हो सकता है शायद मैं वो दिखाऊँ तो उनको मेरी बात समझ में आए। तो अभी फ़िलहाल सुबह हो चुकी थी, बारिश हो रही है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है इस तरीके से। और मैं अभी उठा तो ये पुलिस वाले भाई साहब हमारे साथ आ गए थे मुझसे मिलने कि आप लोग कैसे हो, अब ठीक हो, क्या चल रहा है। तो मैंने उनको बताया कि हाँ सब बढ़िया है और अब मैं जाऊँगा सीधा हथियाई किसी लिफ्ट को रोक के। तो प्लान में कोई चेंजेस नहीं है। पैसे खो गए, ट्रेजेडी हो गई, सब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह पे छाके रोके मैं निकल रहा हूँ इंशाल्लाह। और उम्मीद है मेरा ये सफ़र आसान होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और अब यहाँ से लूँगा मैं लिफ्ट और सीधे जाऊँगा हथियाई। पुलिस वाले भाई साहब बात कर रहे हैं अमान से, उनकी गाड़ी खड़ी है पुलिस वालों की, बेहतरीन बात चल रही है। और बहुत बढ़िया पुलिस वाले हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बेचारे बार बार पूछ रहे हैं। यहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया हैं, खाना खिला रहे हैं, आ रहे हैं, पैसों का पूछ रहे हैं। खैर पैसे तो नहीं ले सकते हम किसी से, लेकिन हाँ मतलब बेचारे ज़बरदस्ती खाना दे के जा रहे हैं। तो अब मैं लेता हूँ लिफ्ट और सीधा निकलता हूँ हथियाई की तरफ। पहली लिफ्ट मिल गई है हमें। दिस इज़ द फर्स्ट लिफ्ट टू हथियाई। और ये सामान रखा है इसमें रखो यार, वो बैग भी, पासपोर्ट सो अंदर भी। कहाँ से रखवा दी अंदर? अंदर रखो, वो खड़ी वो कर रही है यार, रख रही पकड़ते सामान हाँ रखो। बन गया, आओ ना। वहाँ से आओ। तो अब जा रहे हैं हम सीधा पता नहीं कहाँ। तो मैं भी शायद आगे तक छोड़ देंगे हमें, जहाँ पे ड्रॉप करें। बारिश हो रही है, बैग आके रखी दी है, थोड़ा छाता भी रखा हुआ वैसे तो। फाइनली एक लिफ्ट ले ली है। तो हम आ गए हैं इस वक्त 20 किलोमीटर पेट्रोल स्टेशन से आगे। और यहाँ पर लिफ्ट लेना थोड़ी सी मुश्किल हो रही है हमारे लिए, क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादातर लड़की हैं यहाँ पर गाड़ी चलाने वाली, तो उनसे मतलब अपनी फैमिली के साथ हैं, ये सारा सीन है। या फिर वो आगे नहीं जा पा रही हैं। तो एक बार इनमें इनसे भाई साहब से पूछता हूँ, शायद ही मुझे मेरी हेल्प कर दें। ये अंकल हैं, इन्होंने हमें लिफ्ट दे दी है। और ये हमें शायद पता थोड़े आगे तक छोड़ेंगे। डिग्गी में जगह नहीं है इसकी, तो बैठ जाओगे तो। मिल गई लिफ्ट। कहाँ तक की मिली हमें? Terang. हम जा रहे हैं तरंग। और भाई साहब जिनके साथ बस स्टेशन, PTT स्टेशन। No, we don't take bus. We take video by lift. oh Yeah. and then you arrive tang about night time. पम्प। Yeah, pump. अंकल कह रहे थे हम बस स्टेशन पे ले जाएंगे, लेकिन उनको हमने बताया कि हम हिचाई कर रहे हैं, 6:30. तो हम 6:30. लिफ्ट लेके ही जाएंगे। शायद 6:30 के बता रहे हैं कि 6:30 तक हम पहुंच जाएंगे वहाँ पर। और अब सीधे जाएंगे तरंग। तो अंकल ने हमें उतार दिया है। अंकल बहुत बढ़िया इंसान थे। और हम आ गए हैं तरंग से 10 किलोमीटर आगे।
और अंकल ने हमें छोड़ा है। अंकल व्हाट इज योर नेम? योर नेम? Mongkon. मोंगखोन। नाइस टू मीट यू अंकल। थैंक यू सो मच। तो अंकल ने हमें यहाँ छोड़ दिया। यहाँ से हम हथियाई की लिफ्ट ले लेंगे। वो थोड़ी सी बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश हो रही है इस तरीके से। ये अंकल की गाड़ी थी करोला, तमाम शानदार इन्होंने इसको रख रखा है, बढ़िया। खैर ये आ गए पीटीटी स्टेशन पे यहाँ के, और बारिश अगर थोड़ी सी हल्की हो जाए तो हम फिर हथियाई पहुँच जाएँ आज ही। और फिर हथियाई से तो बहुत ईजी है, आई मीन मलेशिया एंटर करना। वहाँ से मतलब डायरेक्ट बॉर्डर चले जाएंगे हम कल को और मलेशिया एंटर कर जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि अभी बारिश रुकने का मसला है, बारिश रुक जाए तो फिर हम जाएँ। तब देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? और रात में हम सो गए थे यहाँ पर क्योंकि बारिश बहुत तेज़ पड़ रही थी और लिफ्ट नहीं मिल पाई। तो तरंग से आगे हमें जो अंकल ने छोड़ा था उसके बाद हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। अभी हम सुबह उठे और सुबह उठने के बाद हमें हमारी पहली लिफ्ट मिल गई है। तो हमें हमारी पहली लिफ्ट मिल गई है और पहली लिफ्ट हमारी कुछ इस तरीके से है। यहाँ हम पीछे अपना बिस्तर डालेंगे। ना वी सिट हियर। कैन वी पुट बैग्स हियर? Okay. थैंक यू भाई, ये बहुत हेल्पफुल है। देखो यार बेचारे बैग भी उठा के रख रहे हैं मेरा। เรานั่งหลังได้เดี๋ยวมันเอาแต่กระเป๋าไว้ข้างหลัง व्हाट इज योर नेम? Gigi. चीची। नाइस टू मीट यू चीची। Nice to meet you. थैंक यू। तो ये हमें पहली लिफ्ट मिल गई है हमारी, भाई साहब हमारे। तो हम जा रहे हैं हथियाई। यू आर गोइंग टू हथियाई? हथियाई। Yes. ओके थैंक यू। इतने हेल्पफुल हैं यार बेचारे। अपना इनका सामान रखा हुआ था वो भी ये रख रहे हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और इंशाल्लाह आज हम हेड एनी हाउ मलेशिया एंटर करेंगे। बारिश इतनी रात में इतनी ज़्यादा हो रही थी और वो लेडी हैं जिन्होंने हमारी हेल्प करी थी, बाय। तो उन्होंने हमारा फ़ोन भी चार्जिंग पे लगाया था, बाय। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि हम लोगों ने सोचा कि यहाँ नमाज की जगह थी तो हम वहीं सो गए थे। फिर हमने कहा कि अब तो लिफ्ट मिलना मुश्किल है, थोड़ा फ़ोन चार्ज करा। तो अब यहाँ से सुबह उठने के साथ ही फ़ौरन लिफ्ट मिल गई हमें। तो ये बेचारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं। I'm from India. पहली लिफ्ट हथियाई की तरफ, सीधा हथियाई, और हथियाई से इंशाल्लाह मलेशिया बॉर्डर। और फिर अभी हथियाई जाके मैं आपको बताता हूँ कि मलेशिया बॉर्डर तक की लिफ्ट कैसे मिलती है और क्या रहता है। अच्छा आप ये देखो कि बारिश मतलब इतनी ज़्यादा पड़ गई, हमने लिफ्ट नहीं ली। एक बार मतलब रोड का हाल देख लो कि बारिश की वजह से क्या हाल हुआ भाई साहब, इसलिए लिफ्ट नहीं ली क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा पड़ रही थी भाई। क्या लिफ्ट लेते, पीछे बैठ के भीगते भी जाते। पूरा देखो पानी ऐसा भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी। बारिश हो रही थी बहुत तेज। रेनकोट लेने गए, ले लिया उन्होंने रेनकोट हमारे लिए, थैंक यू। बारिश हो रही थी बहुत तेज, भैया ने रेनकोट ले लिया हमारे लिए। और कितने बढ़िया लोग हैं यार बेचारे, रेनकोट ले लिया तमाम हमारे लिए। रेनकोट ले लिया भाई ने और रेनकोट पहना भी दिया, सही लग रहा है यार, थोड़ा सा मतलब वो हो गई। तो बैग का भाई बड़ा मसला है, फिर से भूल गया था। रेनकोट पहन लिया, अब शायद बारिश से बच जाए थोड़ा बहुत और निकल गए अपने सफर की तरफ। थाईलैंड छोड़ते छोड़ते ये मतलब गिफ्ट दिया थाईलैंड ने हमें। तो फाइनली हम पहुंच गए हथियाई। हथियाई से बॉर्डर रह जाता है तकरीबन 50 किलोमीटर। एक आखिरी लिफ्ट और लेनी पड़ेगी मेरे ख्याल में, तो मैं 50 किलोमीटर छोड़ दूँ। भाई साहब ने हमें छोड़ा है, थैंक यू थैंक यू। सामने इतनी शानदार मस्जिद बनी हुई है माशाल्लाह। 7-11 पे छोड़ा है, नाश्ता करेंगे यहाँ पर। तो ओके, छोड़ दिया हमें, थैंक यू थैंक यू।
यहाँ देखो कितनी शानदार मस्जिद है। तो हम करेंगे पहले नाश्ता, कुछ सुबह कुछ खाया नहीं था। अब यहाँ से वैसे ही 50 किलोमीटर रह गया है बॉर्डर, और अज़ानें हो गई। चलो अज़ानों के बाद कंटिन्यू। तो 7-11 से खाना खा के निकल गए थे और अब हैं हम इस वक्त हथियाई में। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे दिख रहा है मैप पे, हथियाई जो है वो लास्ट टाउन है मलेशियन बॉर्डर का, आई मीन थाईलैंड बॉर्डर का, और इसके बाद मलेशिया स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन तकरीबन ये जो बॉर्डर है यहाँ से सिटी से वो 50 किलोमीटर दूर है, और 50 किलोमीटर पहले हम उतर गए थे क्योंकि वो भाई आगे जा रहे थे, हमें इधर जाना था इस वाले रूट पे। और 50 किलोमीटर का जो ये सफ़र है, हम अब दूसरी लिफ्ट लेंगे क्योंकि 50 किलोमीटर बाय वॉक तो नहीं जा सकते, तो कोई लिफ्ट लेंगे जो हमें सीधा मलेशियन बॉर्डर पे छोड़ दे। तो ये थाईलैंड और मलेशिया का जो बॉर्डर है इसको बोलते हैं सडाओ बॉर्डर, और हम जा रहे हैं सडाओ बॉर्डर जो कि तकरीबन यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। मैंने साउथ में, यहाँ के थाईलैंड के साउथ में एक चीज़ की नोटिस करी, ये कि यहाँ पर जितना भी डोमिसाइल है वो मुस्लिम डोमिसाइल ज़्यादा है। मतलब कराबी से जो स्टार्ट हुआ था, फिर चाहे वो त्रंग हो या ये जगह हो, हथियाई हो, हर जगह मतलब मुस्लिम डोमिसाइल मुझे ज़्यादा दिखा। खैर फिलहाल अब हम हथियाई में हैं और हथियाई से हम सीधा जा रहे हैं सडाओ चेक पॉइंट पे, और उम्मीद करता हूँ कि हम टाइम पे पहुँच जाएँ, क्योंकि बॉर्डर जो खुला होता है वो खुला होता है तकरीबन सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक। और मेरे पास कोई चीज़ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मेरे पैसे चोरी हो गए थे, आपको पता ही है। और अब मेरे पास ना तो शो मनी के लिए कोई पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई होटल बुकिंग है। पता नहीं मुझे लैंड बॉर्डर से क्रॉस करने देंगे या नहीं देंगे, पर इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे, आई होप कि अच्छा हो, सब कुछ बेहतर हो। अब आज का व्लॉग मुझे लगता है कि मुझे यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। इसके बाद जो मैं व्लॉग बनाऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने इमिग्रेशन क्रॉस किया, क्या क्या परेशानियाँ आई या नहीं आई, और अपना एक पहला व्यू दिखाऊँगा मलेशिया का, जो हम मलेशिया एंटर करेंगे बाय लैंड। आज के व्लॉग को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। सौदी खाब, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।